हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 8। हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पार्ट ए हम शुरू करेंगे जिसमें विदाउट टैक्स इफेक्ट पहले जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे, फिर हम पार्ट बी करेंगे जिसमें जीएसटी लगा के सीखेंगे। तो जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमेशा लाइफ में कभी भी फाइनेंस की फील्ड में जब भी जॉब करोगे तो आपको जर्नल एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो अब हम पहले देखते हैं कि जर्नल बनाते कैसे हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेट पे हम डेट मेंशन करेंगे, पर्टिकुलर्स में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेजर फोलियो नंबर होता है, वो मैं बताती हूँ अभी क्या होता है। डेबिट अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। लेजर फोलियो क्या आता है, पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटन विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर अकाउंट। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट लिखा है फॉर एग्जाम्पल और आपका लेजर जो है उसमें कैपिटल अकाउंट आपका 60 नंबर पे आता है, तो आप जर्नल के आगे 60 नंबर लिख दोगे कि ताकि आपको रेफरेंस में पता चल जाए कि लेजर अकाउंट कौन सा है। यही बस लेजर फोलियो का मतलब है। तो फॉर्मेट आप समझ लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और हमारा है क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारा पूरा है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट पे जर्नल एंट्री को पास करोगे। अब हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। अब इसमें भी हमारे पास 2 अप्रोच है। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल नेम है इसका। बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको आप डेबिट करोगे, जिसने दिया है उसको आप क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट मतलब होता है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस हैं आप उसको डेबिट करोगे और ऑल इनकम्स और गेन्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये आपका बोलता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी है, उसमें आपकी अकाउंट 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब इसमें भी हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट है हमारा एसेट्स। एसेट्स का हमारा रूल है, अगर एसेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो हम करेंगे डेबिट, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो हम करेंगे क्रेडिट। सेकंड है हमारा लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अगर घटेगी, डिक्रीज होगी तो हम करेंगे डेबिट, और बढ़ेगी तो हम करेंगे क्रेडिट। थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अगर कम होगी तो करेंगे डेबिट और बढ़ेगी तो करेंगे क्रेडिट। फोर्थ है हमारा रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अगर कम होगा तो हम करेंगे डेबिट और रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम करेंगे क्रेडिट। फिफ्थ है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो करोगे आप डेबिट और कम होंगे तो करोगे आप क्रेडिट। तो बेसिकली एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो हम करते हैं डेबिट और अगर कम होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब जब कम होगी तो हम करेंगे डेबिट और बढ़ेगी तो हम करेंगे क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, गोल्डन रूल है जर्नल एंट्री को पास करने का। आपको यही रूल याद होना चाहिए। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप जर्नल एंट्री इजी से पास कर सकते हो। अब हमने फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट को माइंड में रखने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट याद हो जाए। हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख। रमेश ने बिजनेस शुरू करा और 1 लाख की कैपिटल लगा दी बिजनेस में। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती है बैंक और कैश। जब उसने बिजनेस शुरू करा या तो उसने बैंक से पैसा लगाया होगा, बैंक में पैसा आया होगा, ये कैश पैसा आया होगा। इज डेबिटेड,
ये डेबिट क्यों होगा? इट इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट है तो ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का फंडा हमारा क्या बोलता है? आपने अभी भी देखा, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बोलता है जो आए उसको आप कर लो डेबिट और जो जाए उसको आप कर लो क्रेडिट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कैश आया तो कैश को हम कर लेंगे, बैंक बढ़ा है उसको हम कर लेंगे डेबिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, मैं एक बार और बता रही हूँ फ्रेंड्स। हमारा क्या है, रमेश अगर बिजनेस में पैसा लाता है, हम कोई भी एंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे फ्रेंड्स। पैसा आएगा तो बैंक या कैश में से कुछ भी बढ़ेगा, ये हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए आप उसको कर लो डेबिट, जो जाए आप उसको कर लो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है हमारी? अगर आपकी एसेट्स बढ़ती है तो आप कर लो डेबिट और कम होती है तो कर लो क्रेडिट। ठीक है। अब हमारे हमेशा आप भी देखना, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे उसके डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसमें हमारा सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। हमारे बिजनेस में कैपिटल आएगी, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होगा, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच में? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने आपको पैसा दिया है उसको कर दो आप क्रेडिट। उस अप्रोच के चलते ये आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे चले तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा या कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे ही अगर मॉडर्न अप्रोच को उठा ले, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट। आपकी कंपनी में बैंक आया है कि पैसा बढ़ा है तो आप उसको कर लोगे डेबिट। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच बोले, कैपिटल इज क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। आपकी कैपिटल भी बढ़ रही है, आपके बिजनेस में यहाँ दो चीज बढ़ रही है, एक तो एसेट्स भी बढ़ रही है, आपका कैश और बैंक आप जो भी मानो वो बढ़ रहा है, और आपकी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो बेसिकली अगर आप इसकी जर्नल एंट्री आपको कोई पास करने को बोले तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे डेट का कॉलम आता है, पर्टिकुलर्स में हम जर्नल एंट्री लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। आप यहाँ बैंक या कैश दोनों लिख सकते हैं, जब तक आपको ये नहीं बता रखा कि रमेश किस मोड से पैसा लेके आया, रमेश चेक लेके आया, रमेश कैश लेके आया, तो आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के चलते बोले, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि हमारी इंक्रीज इन कैपिटल, हमारी कंपनी में कैपिटल बढ़ी है और वो हमारी होती है क्रेडिट। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे बैंक अकाउंट में और 1 लाख रुपए यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसकी एंट्री ये बनती है। तो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए ये एंट्री को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिटरमाइन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम जर्नल एंट्री को पास करने से पहले कुछ रूल समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सी एंट्रीज की कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है? इफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स गिविंग नेम ऑफ सेलर और परचेजर। आपकी कोई भी सेल की ट्रांजैक्शन है या परचेज की ट्रांजैक्शन है, उसमें अगर सेलर या परचेजर का नाम दे रखा है तो हम ये मानते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब आपने क्रेडिट में परचेज करी है या क्रेडिट में सेल करी है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मोहन, यहाँ पे क्या है, गुड्स आपने मोहन को सोल्ड करे, मोहन का नेम मेंशन है, मींस दैट गुड्स आर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। इससे पता चलता है कि मोहन को आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है, उधारी पे बेचा है। जब भी आप उधारी पे सामान बेचोगे तो उस पर्सन का नाम आएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेटर है आपका, डेटर से आपको पैसा आएगा, डेटर आपके बढ़ते हैं तो डेबिट क्योंकि डेटर आपका एसेट है, टू सेल अकाउंट, सेल आपकी क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स गिविंग नेम ऑफ सेलर और परचेजर। अगर वो सेलर और परचेजर का नाम दे रहा है एंड स्टेटेड दैट, ये भी बोल रहा है कि कैश इज ट्रांजेक्टेड, ये बता रहा है कि आपका कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, इट इज अकाउंटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। जब कैश में करेगा तो वो बोलेगा गुड्स सोल्ड टू
मोहन फॉर कैश फॉर एग्जाम्पल, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फ्रेंड्स बस आप इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर आपकी क्रेडिट सेल होगी तो उस पर्सन का नेम होगा, जैसे यहाँ पे मोहन का नेम है, पर यहाँ पे कैश सेल हुई है तो पर्सन का नेम नहीं होगा, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एक ही एंट्री हमारी कैश और क्रेडिट में चेंज हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट में आपको नाम लिखना है, कैश में आपको नाम नहीं लिखना, आपको कैश अकाउंट की ही एंट्री पास करनी है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है इफ नेम ऑफ सेलर और परचेजर, जब सेलर और परचेजर का नाम नहीं दे रखा, इट इज अकाउंटेड एज कैश ट्रांजेक्शन, हम उसको मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड फॉर ₹10,000, अगर आपको सिर्फ ये बोला गया क्वेश्चन में गुड सोल्ड फॉर ₹10,000, तो आप ये नहीं मानोगे क्रेडिट पे है। गुड सोल्ड टू मोहन फॉर ₹10,000, तो आप इसे क्रेडिट पे मानोगे। तो आपको ध्यान देना है, आपको अगर किसी का नाम नहीं दे रखा आप उसको एज्यूम करोगे कि ये कैश पे है हमारी ट्रांजेक्शन। फोर्थ पॉइंट है इन एक्सपेंस अकाउंट, जब भी आप एक्सपेंस अकाउंट के बारे में बात करते हो, इवन इफ नेम ऑफ पार्टी, यहाँ अगर पार्टी का नेम दे रखा है मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट, चाहे वो पेमेंट कर रहा है चाहे वो पेमेंट ले रहा है, इट इज अकाउंटेड एज एक्सपेंस इनकर्ड इन कैश। ये मान के चला जाएगा कि आपको एक्सपेंस क्या हुए, आपके कैश में हुए। फॉर एग्जाम्पल इफ सैलरी ऑफ 5,000 पेड टू सोहन, अगर आप सोहन को 5,000 सैलरी दोगे, द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ सोहन। आप यहाँ पे सोहन के अकाउंट में पैसा नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, सैलरी अकाउंट इज डेबिट। तो आपको जब एक्सपेंस अकाउंट का करना है तो आपको ये एज्यूम करके चलना है, आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका कैश चला जाएगा। तो आपको क्या मान के चलना है, एज एक्सपेंस इनकर्ड इन कैश। पॉइंट नंबर 5 है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन होता है कि आप बिजनेस में पैसा लेके आते हो इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, कोई ऑनर है कोई प्रोप्राइटर है, इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस में पैसा आता है तो आपको कैपिटल अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। वेयर इज विड्रॉल ऑफ कैश और गुड्स, अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन, आप बोल सकते हो प्रोप्राइटर, उसमें से पैसा निकालता है फॉर पर्सनल यूज, अपनी पर्सनल यूज के लिए, इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, तो आपको ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे 5 रूल्स थे जिनके बेसिस पे बहुत सारी एंट्रीज करोगे। तो अगर हम इनको एंट्रीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं, आप ध्यान रखना कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अगर आपको रूल याद करना है तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट रटने नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाएंगे। मे बी अभी आपको ये चीज याद नहीं हुई तो आप क्या करोगे, आप इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे प्रैक्टिकल, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर।